कुछ भभूति हुई दे दीजिए, कुछ किसी का नाम लेने के लिए बता दिया गया कि जाइए नाम लेते रहिए आपका ग्रह कट जाएगा, है ना। कुछ ओझा टाइप का सिस्टम देखे होंगे दुनिया में, जो भी बहुत सारा चीज आप देखे होंगे बाहर की दुनिया में, या दर्शन की चल रहे हैं, दर्शन कर लेते हैं तो हमारी ग्रह खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ है। तो उनमें से ये रास्ता नहीं है, उनमें से ये सबसे अलग, ये रास्ता सबसे अलग हमारे ख्याल से कि पहला रास्ता है जो ये जो कि यहीं से शुरू है। पहला रास्ता आपके समझदारी का पहला रास्ता यही है, आपके समझ का, ठीक है। तो हमें उस हिसाब से समझना है। अब चलिए, अब आगे हम ये समझेंगे कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद क्या है? मकसद यही है, बहुत छोटा है, झगड़ा, बीमारी और भूत, ये तीनों चीजों से मुक्ति पाना, आजाद होना। एक होता है झगड़ा, बीमारी और भूत, इनसे निपटना, मतलब ये हमको पकड़ लिया है तो हम इनसे निपट ले। बीमार हो गए तो बीमारी खत्म हो जाए। ये नए लोगों के लिए है कि आप बीमार हैं इसीलिए आप आए हैं, आप झगड़ा बहुत हो रही होगी इसलिए आप आए होंगे, या कोई और बात होगी, बीमारी में कोई भी कमी होगी इसलिए आप आए हैं, है ना। और जिनका दूर हो गया है उनको इसलिए आना है कि ये दोबारा आपके जीवन में ना आ पाए। तो जो और साधन है दुनिया में, जैसे डॉक्टरी, ओझा, मंदिर, पूजा पाठ, है ना, तंत्र मंत्र, कोई भी ऐसा सिस्टम जो भी आप बाहर की दुनिया में देखे होंगे, वो सारे साधन बहुत ज्यादा आपके जीवन में यही कर सकते हैं कि आप बीमार हैं तो आपको ठीक कर सकते हैं, लेकिन बीमार ही ना हो, आप बीमार ही ना हो, आपसे कुछ किसी का झगड़ा ही ना हो, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा ही ना आए, ऐसा रास्ता दुनिया में नहीं। वो रास्ता सिर्फ यही है, ठीक है। अब हमें आपको यह समझना है कि थोड़ा सा देखिए कि कितना बड़ा रास्ता है ये। दिखने में तो, बोलने में तो बहुत छोटा लग रहा है ना, बहुत छोटा, लेकिन ये तीनों चीज किसकी जिंदगी नहीं बर्बाद किया है? बताइए। ये तीनों चीज आपके घर में पैसा टिकने देगा? कभी नहीं टिक सकता। टिक सकता है? कभी नहीं। या आप नजर उठा के देख लीजिए, जिसके घर में अगर ये है तो सुख, शांति, संतोष उसके घर में है। ये तीन चीज को भगाना है और तीन चीजों को लाना है, सुख है, शांति और संतोष। तीनों चीजों को घर घर में पहुंचाना है और घर घर से इनको भगाना है। अब आप थोड़ा सा सोचें अपने दिमाग से कि अगर जिस परिवार के अंदर ये तीनों चीज हट जाए और ये तीनों चीज आ जाए, वो परिवार कितना टाइम लगेगा आगे बढ़ने में? आगे बढ़ना मतलब प्रकृति का नियम है, आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए, दिन नष्ट हो जाइए, एक दिन सब खत्म हो जाए, ठहरा नहीं जा सकता। या तो आप पीछे जाएंगे या तो आगे जाएंगे, ब्रेक मारेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, है ना। रुका नहीं जा सकता है। जिंदगी का नियम नहीं है कि रुकना, परिवर्तन जिंदगी का नियम, बदलाव जीवन का नियम है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा सोचें कि तीनों चीज पूरे देश में किसके घर में ये है? तीनों चीज एक साथ किसी के घर में, और ये किसके घर में नहीं है? अगर हम नहीं बीमार तो हमारा बेटा बीमार, बेटा नहीं बीमार तो बहू बीमार, बहू नहीं बीमार तो नाती बीमार। अगर मान लीजिए हम बीमारी से बचे हैं तो हम झगड़ा में फंसे हैं। जैसे माँ बाप का झगड़ा देखे होंगे, हम खुद देखे होंगे,
आप भी देखे होंगे, माता पिता का झगड़ा करते हुए हमेशा, हस्बैंड वाइफ हमेशा, भाई भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार रिश्तेदार। आप नहीं करना चाहते हैं, दूसरा कोई आके आपसे जबरदस्ती झगड़ा कर रहा है, नहीं देखे। अगर उससे भी बचे हैं तो ये बेवजह, आप सही गाड़ी चला रहे हैं, दूसरा कोई आके आप लड़ा दे रहा है, गोली किसी और को मारी जा रही है, लग जा रही है आपको, चोरी किसी और का सामान होना है, हो जा रहा है आपका सामान चोरी, ऐसा हो रहा है। मतलब बेवजह सजा किसी और को मिलनी चाहिए, मिल जा रही है किसी और को, बीमारी किसी और को होनी चाहिए, मिल जा रही है किसी और को जो निर्दोष है। समझिएगा, ठीक है। अब इसमें आप बताइए, तीनों चीजों में से आप किसे अपनाना चाहते हैं? सुख शांति संतोष को ही अपनाना चाहते हैं कि झगड़ा बीमारी है? अगर झगड़ा बीमारी इन सारी चीजों को नहीं अपनाना चाहते हैं तो इनको भगाने के लिए जो अब तक आप करते थे वो आपको नहीं करना है। हम पूजा किस लिए करते थे? इन्हीं को भगाने के लिए। हम ओझा के पास क्यों जाते थे? झगड़ा बीमारी इनसे दूर रहने के लिए। हम मंदिर क्यों जाते थे?